अल्लाह ने तो वादा फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलून इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने मोमिन को, मुसलमानों को कामयाबी की बशारत दिया है। लेकिन आज नजर उठा कर देखिए, हर चार जानिब जहां मुसलमान है वहां पे सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान का गुजरात हो, मुजफ्फरनगर हो, आसाम हो, बर्मा हो, चेचेनिया हो, या इराक हो, या मुल्क शाम हो, या इंडोनेशिया हो, जहाँ है मुसलमान चैन की नींद नहीं सो रहा है। बल्कि मुसलमान के नौजवानों को कभी शाहराह पे गोलियों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मुसलमान की बेटियों की इज्जत और हुर्मत पर हमले किए जा रहे हैं, कभी हमारी मसाजिदों को मुनहदिम की जा रही है, कभी मदारिस से बंद किए जा रहे हैं, कभी खानकाहों पे हमले किए जा रहे हैं, कभी औकात की जमीन को नापाक तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है। आखिर रोजा क्या है? हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? हम परेशान क्यों हो रहे हैं? हम दिन ब दिन पस्ती में क्यों चले जा रहे हैं? क्या कभी आपने इस पहलू पर गौर करने की कोशिश किया है? आखिर वो सहाबा का दौर था जिनके पास क़यादत थी, सियादत थी, हुक्मरानी थी, तमाम चीजें मुसलमानों के पास थी। लेकिन आज हमारे पास क्या है? अगर आप इन पहलू पे गौर करेंगे, तो मिसाल के तौर पर मैं 2-3 मिसाल देना चाहता हूँ। जब किसी भी चीज को आप उसकी असल ठिकाना, असल मस्कन, असल मस्कर, असल जगह से हटा दीजिएगा, उस चीज का सुकून खत्म हो जाएगा, करार खत्म हो जाएगा, बेचैनी आएगी, बेकरारी आएगी, परेशानी आएगी, इज़्तिराबी कैफियत तारी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, फिजा में फेंक दीजिए, जितनी तवानाई आपके हाथ से निकलेगी वो पत्थर का टुकड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन मुअल्लक नहीं रह जाएगा, लटक नहीं जाएगा, बल्कि जमीन पर आने के लिए बेकरार रहेगा। क्यों? इसलिए कि उस वज़नी पत्थर की सतह जो है वो फिजा नहीं है, हवा नहीं है, बल्कि वो जमीन की सतह है। जमीन की सतह पर जब वो चीज रहेगी, हवा का सख्त झोंका भी उसे हरकत दे नहीं सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और मैं आसान करना चाहता हूँ, आप देखे होइएगा आपके गांव, शहर, मोहल्ला में नहर, तालाब, पोखर में जब तक मछली रहती है सुकून के साथ तैरती है, सुकून के साथ पानी पीती है, सुकून के साथ रहती है। लेकिन उसी मछली को आप पानी से निकाल लीजिए, आप अपने घर में जगह दीजिए, उसके रहने के लिए अच्छा बिस्तरा भी दीजिए, खाने के लिए मकबी ग़िज़ा भी दीजिए, पीने के लिए अच्छा पानी भी दीजिए, लेकिन हालात आपके सामने होगा, मछली वो बेकरार रहेगी, बेचैन रहेगी, उछलेगी, कूदेगी, तड़पेगी। अब उस मछली से पूछिए, वो मछली तू गंदी नाली में पड़ी हुई थी, गंदा पानी पी रही थी, मैंने तेरे ऊपर कर्म ये किया, उस गंदे नाली से निकाल करके मैंने घर में जगह दिया, अच्छा खाना भी दिया, पीने के लिए अच्छा पानी भी दिया, तुम तड़प क्यों रही हो? तुम बेचैन क्यों हो? तुम बेकरार क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो? मछली अपनी ज़बान हाल से कहेगी, ओ गाफिल इंसान, तूने मेरी असल जगह से निकाल दिया, तूने सुकून को खत्म कर दिया, असल मस्कन से निकाल दिया, तुमने करार को खत्म कर दिया, मेरे मस्कन से निकाल दिया, तेरे ठिकाने से निकाल दिया। बेचैनी आ गई, बेकरारी आ गई, बेइत्मीनानी आ गई। मेरा ठिकाना पानी की सतह नहीं है, पानी की सतह है, जमीन की सतह नहीं है। पानी में उतार कर देख, मैं तबीयत के मुताबिक तैरूंगी, तबीयत के मुताबिक पानी पीऊंगी, तबीयत के मुताबिक रहूंगी। ओ काफिर इंसान, क्या समझा आपने? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, ईमान वालों, वो नबी का जमाना, वो सहाबा का जमाना, वो ताबईन का जमाना, वो अब्बास का जमाना, वो अब्दाल का जमाना, जिनके पास हुकूमत भी थी, क़यादत भी थी, सियादत भी थी, शुजाअत भी थी, बहादुरी भी थी। जहाँ जाते थे मुसलमान इज्जत के साथ जिंदगी गुजारा करते थे, अक़लियत में थे लेकिन कामयाब रहा करते थे, कम थे लेकिन हर महाज पर इस्लाम के परचम को नस्ब किया, कम थे लेकिन इज्जत उनके पास थी, इज्जत उनके पास थी, क़यादत उनके पास थी। आज अक्सर ममालिक मुसलमानों के पास है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक फलस्तीन के मसला को हल नहीं कर पा रहा है। मुसलमान बेचैन है, बेकरार है, परेशान है, गोलियों के निशाने बन रहे हैं। तो इसलिए ये पहले के मुसलमान अपने जिंदगी के लिए एक हाथ में कुरान रखा करता था, दूसरे हाथ में सुन्नत मुस्तफा, इसीलिए कामयाब रहा करता था। आज हमने नबी के तरीका को छोड़ दिया, सुन्नत मुस्तफा को भुला दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। ईमान वाले
ये नाकाम हो रहे हैं, आज भी नबी के तरीका पे चलिएगा तो इंशाअल्लाह मुसलमान कामयाब था, कामयाब रहेगा, सुबह क़यामत तक कामयाब होगा। नारे तकबीर। अरे भाई जवाब भी तो अच्छे से दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्जिद तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्योंटा का खामोश मुसलमान। हजरात क्या है सुन्नत मुस्तफा, मेरे सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी का तरीका, नबी की जिंदगी, नबी की सुन्नत आप कोशिश नहीं करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े आशिक रसूल जिनका नाम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। आज पूरी दुनिया में 4 इमामों की तकलीद की जाती है, जिनके मानने वाले को मुकल्लिद कहा जाता है और जो नहीं मानता है उन्हें गैर मुकल्लिद कहा जाता है। उन्हीं में से एक नाम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। एक मर्तबा उनकी बारगाह में खादिम ने एक तरबूज पेश किया, साथ में छुरी भी दिया कि आप काट करके तरबूज को खाइए। आप भी तरबूज खाए, खाते कि नहीं खाते? रमजान में तो बेतरीका खाते हैं। कभी आपने सोचा, कभी आपने तलाश किया, कभी आपने उलमा से पूछने की जसारत किया, हुजूर तरबूज खाना नबी की सुन्नत है कि नहीं? नबी ने खाया है कि नहीं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चाकू भी है, तरबूज भी है। खादिम ने कहा खाइए। पहला सवाल जहन में आता है कि नबी अपनी जिंदगी में तरबूज खाए थे कि नहीं खाए थे? तलाश करने लगे हदीस पर, जुस्तजू के बाद पता चला हाँ नबी तरबूज खाए थे। अब क्या समझा? तरबूज खाना नबी की सुन्नत, शौक से आप खाए। सवाल जहन में घूमता है, नबी तरबूज खाए थे तो नबी के खाने का तरीका क्या था, कैफियत क्या थी? नबी किस तरीके से खाए थे? तरबूज को फोड़ कर खाए थे या काट कर खाए थे? काटे थे तो नबी कैसे काटे थे? बीज से काटे थे या लंबा काटे थे? यानी खाने की कैफियत क्या थी? नबी की कैफियत को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कई लाख जवानी उन्हें हदीस पाक याद है, तलाश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो ऐसी हदीस सामने नहीं आती है। इमाम मालिक के सामने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुतअल्लिमीन बैठे हुए हैं, इरशाद फरमाते हैं अय्युहल मुतअल्लिमून व मुअल्लिमून बय्यनू कैफा अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मेरे तलाशा, वो मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम लोगों ने तरबूज दिया है, साथ में चाकू भी दिया है, लेकिन जरा ये तो बतलाओ कि मुस्तफा अपनी जिंदगी में तरबूज खाए थे तो खाने का तरीका कैसा रहा? नबी ने कैसे खाया था? चाकू से काटे थे तो कैसे काटे थे? जरा तरीके मुस्तफा से आगाह करो, बतलाओ। बड़े इमाम के शागिर्द बड़े बड़े होते हैं, वो भी तलाश करने लगे, जुस्तजू करने लगे, लेकिन कोई ऐसी हदीस सामने नहीं आती है कि नबी कैसे खाए थे। हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं मेरे इमाम, मेरे शायख, ला नअलमु ला नदरी ला नहफज, मुझे नहीं मालूम कि मुस्तफा का खाने का तरीका क्या रहा, नबी कैसे खाए थे। और जब तरीका मालूम न हो सका, एक आशिक मुस्तफा का जवाब सुनिए, फरमाते हैं वरजी इला बैतिका ला अक़लु खिलाफ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ओ मेरे चाहने वालों, जब नबी का तरीका मालूम न हो सका, नबी कैसे खाए थे, अब ये तरबूज मेरी निगाह के सामने से ले जाओ। इस तरबूज को मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए कि काट के खाऊंगा, हो सकता मुस्तफा फोड़ कर खाए होंगे, मैं लंबा काटूंगा, हो सकता मुस्तफा बीच से काटे होंगे, मैं बीच से काटूंगा, हो सकता है मुस्तफा लंबे काटे होंगे। किसी एक तरीका पर नबी की सुन्नत छूट जाएगी, नबी की सुन्नत से मुखालिफत हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में नबी के तरीका को छोड़ो, सुन्नत मुस्तफा को फरामोश करो, इसलिए कि मैदान महशर बर्पा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का फरसाद हाल न होगा, शिद्दत की गर्मी होगी, बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, गुलाम आका से भागेगा, आका गुलाम से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, तेल इलेक्ट्रिक की कमी होगी, कोई देने वाला न होगा,
सबों की हाजिरी मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में होगी। न जाने मुस्तफा मेरे चेहरे को देख करके ये न कह दो ओ मालिक दुनिया के लोग तुम्हें मुहद्दिस कहा करते थे, फकीह कहा करते थे, आशिक मुस्तफा कहा करते थे, आलिम रब्बानी कहा करते थे, और एक मौका पर तरबूज खाया था मेरी सुन्नत की मुखालिफत करके। ऐसे मौका पर नबी के बारगाह में क्या जवाब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरबूज बहुत खूब भाई साहब, बहुत को अच्छे, ढूंढ रहे हैं, बहुत खूबसूरत किसके शक्ल, तरीका को ढूंढ रहे हैं? किसके तरीका को? गैर मुस्लिम के तरीका को ढूंढ रहे हैं। मगरबी तहजीब का लबादा ओढ़े हुए हैं, यहूदी नसरानी के कल्चर को अपना रहे हैं और अपने लिए वो इफ्तिखार समझ रहे हैं। गैर मुस्लिम के तरीके से बोलते हैं, गैर मुस्लिम के तरीके से चलते हैं, गैर मुस्लिम के तरीके से कपड़ा पहनते हैं, गैर मुस्लिम के तर्ज जिंदगी को अपनाने में अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। ओ ईमान वालो, गैर मुस्लिम के तरीका पर चलोगे दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मरने के बाद कब्र हश्र में बर्बाद रहोगे। नबी के तरीका पे चलोगे तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे आबाद रहोगे। नबी के तरीका पर मौत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह कब्र हश्र में आराम मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्जिद तैयबा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। आज हमारी चाहत माशाअल्लाह गैर मुस्लिम का तरीका, मगरबी तहजीब। आज एक मामूली कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं अपनी बेटी के लिए, दुकान में आप पहुंच गए, दुकानदार ने समझा था कि आप मुसलमान हैं। गैरतमंद कौम मुसलमान होती है जिनके पास हया भी है, जिनके पास अखलाक भी है, जो अच्छे कैरेक्टर का हामिल होता है। मुसलमान समझ करके उसने आपके लिए अच्छा कपड़ा थोड़ा मोटा सा निकाल कर दिया था। आपने कपड़ा को छुआ लेकिन कपड़ा आपको पसंद नहीं आया, दूसरा कपड़ा निकाला वो पसंद नहीं आया, तीसरा कपड़ा निकाला पसंद नहीं आया। पूरी दुकान में कपड़ा ही कपड़ा, लेकिन आपको पसंद नहीं आता है। पसंद तो कुछ और है, इंतखाब तो कुछ और है, चाहत तो कुछ और है, ख्वाहिश तो कुछ और है, जो आप पूरा सेट करके आए हुए थे। अब आप ये बदल करके बोलते हैं वो दुकानदार, क्या तेरी दुकान में मॉडल वाले कपड़े नहीं है क्या, जदीद दौर के कपड़े नहीं है क्या, क्या तुझे पता नहीं है? आज हर शख्स इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर आदमी के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, सामान बाद में खरीदता है, देख पहले लिया करता है, नेट से चेक पहले कर लिया करता है। मेरे घर में बड़ा मोबाइल है, बड़ी टीवी लगी हुई है, मेरी बेटी ने कपड़े का सिलेक्ट किया है, वो कपड़ा मुझे निकाल करके दो। दुकानदार कहता कैसा कपड़ा? अब आप कपड़े का नाम बतलाते हैं, गरारा हो, शरारा हो, यानी वो कपड़ा बोल रहे हैं जिस कपड़ा को पहनने के बाद उरियानियत का मुजाहरा होता है। उस कपड़े का नाम बतला रहे हैं जिस कपड़ा को पहनने के बाद लड़कियां के बदन की हयात जाहिर हो जाती है। वो कपड़े का नाम बतला रहे हैं जिस कपड़ा को पहनने के बाद जिस्म की साख जाहिर हो जाते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं दुकानदार मेरी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा आज फिल्मी दुनिया के हीरोइन पहना करती है। आप ये कहना चाहते हैं वो दुकानदार मेरे बेटा के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा आज फिल्मी दुनिया का हीरो पहना करता है। वो ईमान वालों, कहाँ गई आपकी गैरत ईमानी, कहाँ गई आपकी हलावत ईमानी? या आपने क्या इंतखाब किया, या आपने क्या पसंद किया? गैर मुस्लिम का कपड़ा, हीरोइन के कपड़े को पहनाना अपने बेटियों के लिए वो जो इफ्तिखार समझा। काश के दुकानदार से कहा होता ओ दुकानदार मेरी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा कपड़ा मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। ओ दुकानदार मेरे बेटा के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा कपड़ा मुस्तफा जान रहमत ने अपने नवासा हुसैन को पहनाया था। तो यकीन कर लो नियत ऐसी होगी तो कपड़ा खरीदना भी सवाब होगा, कपड़ा पहना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बेशक, इसी से कौम दुनिया में हुई हुई इब्तिदा रहती। नबी के तरीका पे चलिएगा, क्या मिलेगा? चार नेमतें मिलेगी और ऐसी नेमत है जो हर आदमी के लिए जरूरी है। अमीर हो या गरीब, फकीर हो या बादशाह, अरबी हो या अजमी, छोटा हो या बड़ा,
अगर कामयाबी चाहता है वो 4 नेमतों को हासिल करे। क्या है 4 नेमतें? मेरे सरकार फरमाते हैं मन हफिज़ सुन्नती अकरमहु अल्लाहु तआला बिअरबअ खिसाल अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरर वल हैबतु फी कुलूबिल फजर वस्सअतु फी रिज़्क़ वस्सअतु फी दीन। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी के तरीका पे चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको? मेरे सरकार फरमाते हैं 4 नेमतों से नवाजे जाओगे। बेशक वो 4 नेमत क्या है? पहली नेमत ये है, नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत पे चलोगे, हिफाजत करोगे। अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को नेक लोगों के दिलों में डाल देगा। आज सब चाहता है उलमा मुझसे मोहब्बत करे, खुतबा मुझसे मोहब्बत करे, शुहदा मुझसे मोहब्बत करे, सुलहा मुझसे मोहब्बत करे, अगवास मुझसे मोहब्बत करे, अब्दाल मुझसे मोहब्बत करे, सिद्दीकी अकबर मुझसे मोहब्बत करे, उमर फारूक मुझसे मोहब्बत करे, उस्मानी गनी मुझसे मोहब्बत करे, अली मुर्तजा मुझसे मोहब्बत करे। कहते कि नहीं कहते? ख्वाहिश है कि नहीं? सब चाहता है, लेकिन हजरत आसान तरीका बतला रहा हूँ। अगर चाहते हैं सुलहा आपसे मोहब्बत करे तो नबी ने फरमाया तुम मेरी सुन्नत से मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह, मेरे तरीका से मोहब्बत करो, मेरे उस्वा से मोहब्बत करो। क्या मिलेगा फायदा? नबी के तरीका भी चलिएगा, नबी के सुन्नत से मोहब्बत कीजिएगा, उलमा खुद आपसे मोहब्बत करेंगे, अब्दाल आपसे मोहब्बत करेंगे, सुलहा आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है नबी आपसे मोहब्बत फरमाएंगे, खुदा आपसे मोहब्बत फरमाएगा। यकीन कर लीजिए जिससे नबी मोहब्बत करे उसकी दुनिया भी आबाद है, मरने के बाद कब्र हश्र में आबाद होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी नेमत नबी फरमाते हैं अबीले मुबारकबाद सरकार का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपका डर खौफ बुरे इंसान के दिलों में डाल दे। बेशक काफिर मुझसे आंख मिलाकर बात कर रहा है, आंख क्या आपके मस्जिद को तोड़ दे रहा है, आपके मदरसे में ताला लगा दे रहा है, आपके खानकाहों पे हमले किए जा रहे हैं, आपके बेटियों की इज्जत और हुर्मत लूटी जा रही है, आपके नौजवानों को गलियां और सहरा पे मारे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने नबी के तरीका को छोड़ दिया। वरना काफिर ने इतना कहा जो मुसलमान से आंख मिला करके बात करे, मुसलमान के सामने मुकाबला के लिए आ जाए। यकीन कर लीजिए तारीख इस्लाम अगर पढ़ेंगे, एक मैं बात आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेटना चाह रहा हूँ। जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। हजरत काफिर में इतनी ताकत कहा जो मुसलमान से मुकाबला कर सके, मुसलमान के सामने मुकाबले के लिए आए। ये काफिर में इतनी ताकत नहीं है, ये ताकत तो मुसलमान को दी गई है, ये जसारत तो मुसलमान को दी गई है, ये मामला तो मुसलमान को दिया गया है। हजरत फारूक आजम दौरे खिलाफत है, हजरत फारूक आजम के दौर में ये मुल्क ईरान फतह हो रहा है, मुसलमान हैं निकले हैं ईरान पर इस्लाम के परचम को नस्ब करने के लिए। एक जगह आती है पहले जिसका नाम कादिसिया है। क्या नाम है? बोले तो कादिसिया है। कादिसिया में यहूदी की हुकूमत है। उस कादिसिया के जंगल में ये जुमला सहाबा आराम कर रहे हैं, सुबह में निकलना है। जब कादिसिया वालों को पता चला कि मुसलमान जंगल में आराम कर रहे हैं, हो न हो जब मुसलमान गुजरेंगे ये हमारी हुकूमत पे हमला न कर दे, हमारी सल्तनत पे कब्जा न कर ले। अब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए काफिर ने क्या किया? रातों रात एक बड़ी मीटिंग बुलाया, शहर के बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े कलमकारों, बड़े बड़े रईसों को बुलाया। क्या बात है? क्या बात यह है मुसलमान जंगल में कयाम किए हुए हैं, इस रास्ता से गुजरेंगे, हो न हो हमारे ऊपर हमला न कर दे, हमारी हुकूमत के सवाल का बाइस बन जाए। तो क्या करना है? मशवरा दो। सबों ने अपना अपना मशवरा दिया। किसी ने कहा लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, मुसलमान को कत्ल कर देंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन उसी में जो यहूदी का बड़ा पादरी था, यहूदी का बड़ा आलिम था, उसने कहा तुम मुसलमान से जीत नहीं सकते हो, तुम हार जाओगे। कहा ये क्या बात करते हो? कहा कि मुसलमान 10,000 है, वो मक्का से मदीना से आए हैं, अरब के सहारा से आए हैं, ये हमारा वतन है, वो
अपने वतन से दूर है, जरूरत पड़ेगी घर का बच्चा बच्चा मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन यहूदी का आलिम ने कहा था, उसकी पादरी ने कहा था नहीं नहीं तुम जीत नहीं पाओगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक मुसलमान जब मैदान में जाता है तो तलवार पर भरोसा नहीं करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है। एक मुसलमान जब मैदान जिहाद में उतरता है तो एक उसके निगाह के सामने खौफे खुदा होता है, मुस्तफा की मोहब्बत होती है। तुम तलवार लेकर जाओगे, तीर लेकर जाओगे, असलहा लेकर जाओगे, लेकिन एक मुसलमान जब मैदान जिहाद में जाता है तो उसके सामने दो ही रक्षा होता है, मारे जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, बच जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे। इसलिए मुकाबला नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। मुसलमानों के पास रूहानी ताकत होती है, हकीकत की ताकत होती है, इरफानी ताकत होती है, कुरानी ताकत होती है, नबी की मोहब्बत होती है। यह मुसलमान है, जहां जाता है इस्लाम के परचम को नस्ल करता है। तो कहा कैसे होगा, क्या किया जाए? तो उसके आदमी ने कहा एक तरीका है, फरेब दे करके हम मुकाबला कर सकते हैं। फरेब दे करके कहा, फरेब कैसे देंगे? कहा सुनो, ऐसा करो कि जितना जल्द हो सके 50 से 60 70 लड़कियों को लेकर के आओ। कहा क्या करोगे? कहा वो हुस्न और जमाल का मलका हो, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहे, एक झलक देखे आदमी करीब होने की कोशिश करे। क्या करोगे? तो उसके आलिम ने कहा उसको पढ़ाएंगे रातों रात, ट्रेनिंग देंगे। कौन चीज की? बेहयाई की, गाना गाने की, डांस करने की, नाचने की, गंदा लिबास पहनने की। हम उसे गंदा लिबास पहनाएंगे, ऐसा कपड़ा पहनाएंगे जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी मालूम होगी। मुसलमान के शहरा पे बैठा देंगे, जब मुसलमान गुजरेंगे ये लड़कियां नाचेगी, गाना गाएगी, गीत गाएगी, लुभाने की कोशिश करेगी, बाल बिखरा होगा, नंगी होगी। जब मुसलमान गुजरेंगे उनके जुल्फ को देखेंगे, हो सकता है जुल्फ के आसीर बन जाए, उसके करीब हो जाए। लड़कियां कम रहेगी, वो ज्यादा रहेंगे। लड़कियों को पाने के चक्कर में एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे, हम पीछे से मुसलमान पर हमला कर देंगे। इस तरीके से फरेब दे करके हम ये जंग को जीत सकते हैं। हजरत ऐसा ही हुआ, जब सुबह होती है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास है, यह मुसलमान की जमात की अमीर है। जब फजर की नमाज पढ़ करके जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं, यहूदी की बेटियां रास्ते पर बैठ करके कोई गाना गा रही है, कोई गीत गा रही है, कोई रक्स व सुरूद की महफिल जमाई हुई है, कोई अपने बाल को बिखेर रही है, दावतें ज़िना दे रही है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास समझ जाते हैं यहूदी कौम अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपनी बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने मुसलमान की जमात में जाकर के ऐलान कर दिया, ओ मुसलमान की जमात सुनो सुनो, यहूदियों ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल किया, हमारी हया की दौलत को छीनना चाह रहा है। तुमने नबी के चेहरा को देखा है, हराम है इन लड़कियों को देखना। हजरत तारीख बतलाती है, बयान करते हैं कि 10,000 मुसलमान उस रास्ते को पार कर गए। ऐसा लग रहा था कि सहाबा की कोई पतली भारी चीज जमीन पर गिर गई है और वो सहाबा उस कीमती चीज को तलाश कर रहे हैं। 10,000 मुसलमान में से एक मुस्लिम ने निगाह उठाकर न देखा, जब गुजर गए किसी ने नहीं देखा। अब उन लड़कियों में से एक लड़की बोल पड़ती है, आखिर वजह क्या है? हमारी एक झलक देखने के लिए कादसिया का नौजवान बेताब रहा करता है, ये मुसलमान हमें देखा भी नहीं, या अंधा है या बीना है, आकिल है या पागल है, इंसान है या जिन्नात है, ये कहाँ की मखलूक है, क्यों नहीं हमको देखा? एक लड़की बोल पड़ती है, ओ यहूदी की बेटियों, ये कोई और कौम नहीं है, ये मुसलमान कौम है, इस्लाम का जानेसार है, नबी का सहाबा है। ये कौम है अपनी बेटी से ज्यादा गैर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करता है। ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने इनके सामने हया की दौलत को रखा है। ये तुम्हारी झलक को नहीं देखेगा। जब यहूदी की लड़कियों ने देखा मुसलमान की गैरत को, मुसलमान की हया को, मुसलमान के कैरेक्टर को, तो लड़कियों ने बेसाख्ता कहा, ओ इस्लाम के जानेसार, ओ नबी का सहाबा, ओ अरबी नौजवान, मैं तेरे कैरेक्टर को देखकर, तेरे किरदार को देखकर, तेरे गुफ्तार को देखकर, तेरी हया को देखकर मैं समझ गई जिस नबी के गुलाम का इखलाक इतना अच्छा है उस नबी का आलम क्या होगा। और भी नौजवान आओ आओ और ज्यादा देर तक मैं सुन्नत और कुफ्र के अंधेरे में रहना पसंद नहीं करती हूँ। आओ
आज बेहया को कलमा पढ़ाकर बाहया बना दो। तारीख बतलाती है कि बगैर लड़े हुए मुसलमानों के सामने उसकी हुकूमत आ जाती है। ओ नौजवानों, क्या समझा आपने? नबी के तरीका पे चलिएगा, आपको इज्जत मिलेगी, क़यादत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, खुशात मिलेगी। जमाने की हुकूमत आपके पास होगी, जमीन के ऊपर भी हुकूमत आपकी रहेगी, जमीन के अंदर भी हुकूमत आपकी रहेगी। इकबाल ने कहा वो काबिर जब बेदार होती है जमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में। दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े।